आज हम बात करेंगे थॉमस एडिसन के बारे में। शुरू करने से पहले अगर हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई से नई वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के महान आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एडिसन का पूरा नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। थॉमस एडिसन विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे अनेकों चीज़ों की खोज की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संसार और लोगों की जिंदगी को बदलने और पूरे संसार को अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से विद्युत बल्ब जैसे आविष्कार से पूरे संसार को उजाले से भर दिया। एडिसन को विश्व का पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारों में गिने जाते हैं क्योंकि अमेरिका में इन्होंने अकेले ही 1093 पेटेंट करने वाले इकलौते इंसान हैं। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में ओहायो राज्य के मिलेन नगर में हुआ था। एडिसन शुरू से ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। इनके पिता का नाम सामुएल ऑगडेन एडिसन और उनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू एलियट था। एडिसन अपने घर में सबसे छोटे और अपनी माता पिता के 7वें पुत्र थे। 7 साल की उम्र में इनका परिवार मिशिगन चला गया। एडिसन वहां 16 साल तक रहे। थॉमस एडिसन सभी बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन वहां से टीचर ने एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से मात्र 3 महीने के बाद ही स्कूल वालों ने एडिसन को स्कूल से निकाल दिया, जिससे थॉमस एडिसन की पढ़ाई अपने घर पर हुई। इनकी माता एक टीचर थी और उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। माता एडिसन को विषयों को खुद से सीखने की शिक्षा देती थी, जिसकी वजह से एडिसन ने मात्र 10 साल की उम्र में ही हमूम, सियर, बर्टन तथा गिबन के महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया था। 9 साल की उम्र में इनकी मां ने इनको प्रारंभिक विज्ञान की किताब दी, जिससे उन्होंने घर पर ही रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग करना सीख सके। उस पुस्तक के अध्ययन से एडिसन ने न केवल प्रयोग को समझा बल्कि उसमें अपनी रुचि भी दिखाई। थॉमस एडिसन के बारे में यह तो रोचक बात नहीं थी कि उनको मंदबुद्धि कहा गया। स्कूल वालों ने इनको निकाल दिया था, लेकिन असली वजह तो उसके कम सुनने की वजह से थी। बचपन में इनको इनकी स्कारलेट जवर से पीड़ित होने के कारण इनकी सुनने की क्षमता कम हो गई थी, लेकिन ये बात शायद पूरी तरह से जैसे जैसे एडिसन बड़े हुए उनकी सुनने की क्षमता कम होती गई और एक समय ऐसा आया कि इनके बाएं कान की सुनने की क्षमता बिल्कुल कम हो गई, लेकिन वो दायां कान से सुन सकते थे। अपनी मां से पढ़ाई के कारण एडिसन बचपन से ही जिज्ञासु हो गए थे, जिससे वह कुछ न कुछ किया करते थे। थॉमस एडिसन को लोग पागल कहते थे। थॉमस एडिसन ने मात्र 13 साल की उम्र में ही नौकरी कर ली। वे रेलवे के किनारे समाचार पत्र और टॉफियां बेचते थे। अपनी नौकरी के बचाए हुए पैसे से धीरे धीरे उन्होंने अपना एक छोटा सा प्रयोगशाला भी बना लिया। एडिसन ने बचाए हुए पैसे से रसायन, तार और ऐसी बहुत सी चीज़ें खरीदी जिनकी उनको ज़रूरत थी। थॉमस एडिसन का मानना था कि अगर कोई आत्म सुधार के रास्ते पर चले तो वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। एडिसन की सफलता में उनके साथ साथ उनके माता का भी बहुत बड़ा हाथ था। 15 साल की आयु में थॉमस एडिसन ने समय का एक समाचार पत्र की छपाई का काम शुरू कर दिया। वो रोज रेलवे के पास अपने समाचार पत्र बेचते थे। रोज की तरह थॉमस एडिसन रेलवे स्टेशन पर समाचार पत्र बेच रहे थे। उन्होंने देखा 3 वर्ष का स्टेशन मास्टर का बेटा जिम्मी रेलवे पटरियों पर टहल रहा था। एडिसन ने दौड़कर बच्चे को आने वाले खतरे से बचाया, जिससे स्टेशन मास्टर ने खुश होकर उनको टेलीग्राम के बारे में बताया, जिससे एडिसन 5 वर्षों तक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में काम किया और बाद में टेलीग्राम के उपकरणों में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया। अमेरिका के महान
थॉमस एल्वा एडिसन अपनी पूरी जिंदगी नई खोजों में लगा दी। एडिसन का पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक बोट रिकॉर्डर था। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर की खोज की, जिनको एडिसन को बेचने में सफलता मिली। एडिसन की इस आविष्कार की कीमत लगभग $1000 थी, लेकिन वो उसे $3000 में बेचने के लिए तैयार थे। इसके बाद एडिसन ने 1870 से 1876 के बीच बहुत से आविष्कार किए। सन 1878 के बाद से एडिसन ने विद्युत बल्ब पर अपनी खोज शुरू की। एडिसन ने बिजली बल्ब के खोज के लिए लगभग 1000 से अधिक बार एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन वो उनमें से विफल हुए। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार अपने प्रयोग में लगे रहे। अंत में उन्होंने विद्युत बल्ब का आविष्कार कर लिया। 21 अक्टूबर 1879 में उन्होंने अपने खोज पूरा करके लगातार 40 घंटे से अधिक बिजली से चलने वाले बल्ब का विश्व को भेंट किया। इनके कुछ खोज के नाम: इलेक्ट्रिक बोट रिकॉर्डर, लाइट बल्ब, फोनोग्राम, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बैटरीज, किनेटोस्कोप। थॉमस एडिसन ने मेलो पार्क और ऑरेंज के कारखानों में अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक काम किया और अपने 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम कर लिया। 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी देश विदेश भर में उनके आविष्कारों की प्रशंसा होती है। तो कैसी लगी हमारी ये जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस छोटे से YouTube परिवार में जुड़कर अपना योगदान दें।